सुबह के करीब 5:30 बजे है और रायपुर की शांत सड़कों से हमारी यात्रा शुरू होती है। आज की मंजिल है महासमुंद जिले का सबसे रहस्यमयी और खूबसूरत मुकाम शिशुपाल पर्वत। गाड़ी नेशनल हाईवे 53 पर है। शहर पीछे छूट रहा है और सामने खुला हाईवे, हल्की ठंडी हवा और उगता हुआ सूरज। रायपुर से सरायपाली की दूरी लगभग 150 से 160 किलोमीटर है। मंदिर, हसौद और आरंग पार करते ही महानदी का विशाल पुल आता है। सुबह की सुनहरी धूप जब नदी के पानी पर पड़ती है तो सफर की शुरुआत ही जादुई लगने लगती है। हाईवे का यह हिस्सा बेहद स्मूथ है। लगभग 2 घंटे के सफर के बाद पिखौरा पार करते हुए आप सरायपाली की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में दूर दूर तक फैले हरे भरे खेत और छोटे छोटे ढाबे दिखते हैं। अगर आपने नाश्ता नहीं किया है तो हाईवे के किसी ढाबे पर गर्मागर्म पोहा, समोसे या छत्तीसगढ़ी फरा का स्वाद ले सकते हैं। सरायपाली पहुंचने से ठीक पहले आपको बाईं तरफ मुड़कर स्थानीय ग्रामीण सड़कों पर जाना होता है, जो सीधे शिशुपाल पर्वत की तलहटी तक ले जाती है। जैसे जैसे आप पहाड़ के करीब अब शुरू होता है असली रोमांच। शिशुपाल पर्वत की चढ़ाई मध्यम से कठिन स्तर की है। पत्थरों, घने पेड़ों और संकरे रास्तों के बीच से चढ़ते हुए करीब 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। अगर आप बारिश के मौसम या उसके ठीक बाद जा रहे हैं तो रास्ते में आपको घोड़ाधार जलप्रपात की गूंज सुनाई देगी। लगभग 1000 फीट की ऊंचाई से गिरता यह झरना आंखों के सामने आते ही चढ़ाई की सारी थकान मिटा देता है। पानी की ठंडी फुहारें चेहरे पर पड़ती है तो शरीर में नया जोश भर जाता है। आखिरी खरी चढ़ाई पार करते ही आप पर्वत के शिखर पर पहुंच जाते हैं। ऊपर का नजारा देखकर सांसें थम सी जाती है। यह कोई नुकीली चोटी नहीं, बल्कि मीलों लंबा चौड़ा समतल पठार है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में यहाँ राजा शिशुपाल का महल हुआ करता था। जब अंग्रेजों ने इस किले को घेरा तब राजा ने आत्मसमर्पण करने के बजाय अपने घोड़े की आंखों पर पट्टी बांधकर इसी पहाड़ से छलांग लगा दी थी। इसी वजह से यहाँ के झरने को घोड़ाधार कहा जाता है। ऊपर आज भी पुराने पत्थरों और महल के अवशेष इतिहास की गवाही देते हैं। छोटे छोटे गांव और दूर तक फैली जमीन किसी नक्शे जैसी दिखाई देती है। ठंडी हवाएं तेजी से चलती है और कई बार बादल इतने नीचे आ जाते हैं कि लगता है आप बादलों के ऊपर चल रहे हैं। यहाँ बैठकर कुछ देर खामोशी से प्रकृति को महसूस कीजिए। यह जगह सिर्फ एडवेंचर नहीं, बल्कि मानसिक शांति का केंद्र है। फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए यह किसी जन्नत से कम नहीं है। शाम ढलने से पहले नीचे उतरना बेहद जरूरी है, क्योंकि ढलान पर अंधेरा होने के बाद रास्ता भटकने का जोखिम रहता है। उतरते वक्त सावधानी से कदम रखें। शिशुपाल पर्वत की यह एक दिन की यात्रा